कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेरे बर्थडे के दिन का व्लॉग। तो बर्थडे मैंने किस तरह से मनाया था अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में या अपने घर परिवार में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, बट देखिए हर बार मैं जिस तरह से मनाती हूँ उसी तरह से ही मैं मनाऊंगी। और यही है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं मैं इसमें करूँगी जो कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए करती हूँ, और जैसे मैं हर बार सेलिब्रेट करती हूँ उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरे लड्डू गोपाल जी को उठाने के साथ में। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से उठा रही थी और अपने लड्डू गोपाल जी को आज देख रही थी। मेरे लड्डू गोपाल जी आज काफ़ी अलग दिख रहे थे, तो वही मैं इनको निहार रही थी। उसके बाद में मैं इनको नहला धुला देती हूँ अच्छे से ठंडे पानी से। और आज मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी उनके बर्थडे की ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने उस दिन आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया था, हालांकि वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, बट अच्छे से मैं भी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ये मेरी लड्डू गोपाल जी के बर्थडे की ड्रेस थी। तो इस वक्त मेरे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं जो है शूट नहीं कर पा रही थी वीडियोस वगैरह, और ड्रेस वगैरह भी नहीं बना पा रही थी। इसी वजह से थोड़ा लेट वीडियो भी हो गया है, और प्लस जो है ड्रेस भी नहीं बना पाई थी बर्थडे के लिए। तो ये न्यू ड्रेस ही रखी हुई थी, एक बार ही पहना हुआ था मेरे लड्डू गोपाल ने, तो मैंने सोचा यही ड्रेस मैं आप लोगों को पहना के भी दिखा दूंगी लड्डू गोपाल जी को, और ड्रेस भी दिखा दूंगी कि कैसे थी ड्रेस। और ये चुंदरी मैंने खुद से बनाई थी, और ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तो तीनों लोगों ने ही ड्रेस अपनी पहन लिया है, श्रृंगार भी कर लिया है। और चंद्रिका, ये चंद्रिका मैंने ही बनाई हुई थी अपनी राधा रानी जी के लिए। और लड्डू गोपाल जी भी मेरे छोटे वाले रेडी हो चुके हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे आज। और भी कई सारी ज्वेलरीज मैं बना रही हूँ, हरियाली तीज के लिए भी बना रही हूँ। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ फिर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है वीडियोस वगैरह एडिट करने में, शूट करने में। तो कभी कभी कुछ वीडियोस मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं शूट करती हूँ। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ताकि मैं वो पार्ट भी शूट कर लूँ। उसके बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, धूप बत्ती भी जला देती हूँ और भोग भी लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद में मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आप लोग भी देखिएगा कि मैं किस तरह से मनाई हूँ अपना बर्थडे। हर इंसान अपने अपने तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करता है, और इस बार तो बर्थडे पे बिल्कुल सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ अच्छा करने का, बाहर जाने का, सेलिब्रेट करने का। इससे पहले मैं ऐसे करती थी कि फ्रेंड्स लोगों के साथ में जाती थी बाहर, थोड़ा बहुत घूम फिर लेती थी, खा पी लेते थे, बस इसी तरह से करते थे। बट अभी कुछ टाइम से जब से मैं ये सारी चीज़ें समझने लगी हूँ या कृष्ण भक्ति में आने लगी हूँ, तब से मैंने ये सारी चीज़ें को जो है चेंज कर दिया है। और 2-3 साल से मैं इसी तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में भोग लगाने के लिए, बनाने के लिए। तो आज भोग थोड़ा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि भोग आज जो है कहीं जाएगा भी, तो इसी वजह से शॉर्ट्स में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मुझे ये जो है संगम में जा कर के देना था। इससे पहले मैंने जो दिया था, यानी पिछले बर्थडे में, वो मैंने पूड़ी सब्जी दिया था, तो वो मैंने पैक ही करवा लिया था और वो सारी चीज़ें मैंने दी थी। और इस बार मैंने जो है यहाँ पे राजमे की सब्ज़ी और चावल बनाया था। तो मैं धनिया लेकर के आ गई थी इसको धुल करके कट करने के लिए, और मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, प्याज लहसुन लग ही नहीं रहा था कि इसमें नहीं पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल हमारे घर में प्याज लहसुन छोड़ा नहीं गया है, अभी खाया ही जाता है। बट लड्डू गोपाल जी के लिए भोग अलग से बनता है, तो उसमें हम लड्डू गोपाल जी के लिए सात्विक भोजन ही बनाते हैं। चावल मम्मी ने बना दिया था, तो मैं इसको जो है ठंडा कर रही थी, ताकि मैं इसको डिब्बे में भर सकूं। और ये सब्ज़ी भी बन चुकी है, बिना प्याज लहसुन की थी, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। प्रसाद अक्सर ही टेस्टी बनता है। सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भोग पा लें, प्रसाद पा लें, तो फिर मैं जा कर के उसको दूँ।
और बस इसी तरह से मैं भोग लगा देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसी वजह से मैं इसको ठंडा कर कर के फूँक के खिला रही थी अपने लड्डू गोपाल जी को, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से भोग पा लें। और उसके बाद में सामान वगैरह भी पैक कर दिया है सब कुछ, जो भी प्रसाद, जो भी चीज़ें ले जानी थी, दुनिया वगैरह, वो सारी चीज़ें, प्लेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने रख लिया है अच्छे से। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं संगम के किनारे। देखिए ज़्यादा लोग मेरे साथ में नहीं गए थे, सिर्फ एक ही लोग गए थे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अकेले तो नहीं सारी चीज़ें शूट कर पाऊँगी। तो मेरी एक ही फ्रेंड मेरे साथ में गई हुई थी। और बस यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि संगम के किनारे आपको भी पता है बड़े हनुमान मंदिर जो है डूब गई है, और संगम में काफ़ी ज़्यादा पानी आगे तक आ चुका है। तो ये रोड के पास में ही काफ़ी आगे आ चुका था पानी। तो यहीं पास हम लोग थोड़ा बहुत जो है पूजा वगैरह कर लेंगे। और मेरी मम्मी ने मुझे जल भी मंगवाया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ से ले लेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आगे साइड में, और यहाँ पे जो है दुकानें भी लगी हुई थी, कुछ बहुत कम दुकानें लगी हुई थी पहले के अकॉर्डिंग। पहले तो बहुत ज़्यादा दुकानें लगती थी, और अभी कम हो चुकी है, शायद बाढ़ की वजह से। और देखिए बादल कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बादल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स वीडियो में। और यहाँ पे बस सभी लोग नहा रहे थे, तो हालांकि हमें तो नहाना नहीं था, क्योंकि हम घर से ही नहा के आए थे। और यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं, तो इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें ब्लर भी कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली वीडियोस में। यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं, और हम भी यहाँ पे आ गए हैं थोड़ी देर तक के लिए। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था नहाने का, बट नहीं नहा सकते थे, क्योंकि कपड़े भी लेकर के नहीं आए हुए थे। और जो भी फूल वगैरह है या दिया वगैरह है, सारी चीज़ें मैं यहाँ से ख़रीद ली थी। तो 10 रुपये या 20 रुपये प्लेट ऐसे ही करके मिली थी, शायद 10 रुपये में ही मिली थी छोटी सी, जिसमें गुलाब का फूल और दिया भी था, साथ में एक अगरबत्ती भी मिली हुई थी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मैं जला देती हूँ। और देखिए यहाँ पे सफाई भी हो रही थी साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई है इम्प्रूव हमारे प्रयागराज में संगम तट के किनारे। और संगम तट को तो हमारे मिला हुआ है प्रयागराज को पुरस्कार सफाई में, क्योंकि वायु प्रदूषण हमारे प्रयागराज में सबसे कम है। तो मैंने देखा ये चीज़ पेपर में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे प्रयागराज को काफ़ी अच्छा पुरस्कार मिला है। संगम में बहुत ज़्यादा सफाई रहने लगी है अब, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। देखिए जहाँ पे लोग आएंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत तो गंदगी रहेगी ही, बट चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सफाई वगैरह तो रहती है, जब महाकुंभ लगा हुआ था तब भी मैं गई हुई थी, मुझे तो काफ़ी सफाई लगी थी घाट पे। बस कुछ जगह पे जो है गंदगी थी, तो कुछ एरिया में देखिए जहाँ भक्त लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी होना वो जायज़ बात है। कोई भी हो, अभी घर में ही आपके काफ़ी लोग अगर आएंगे ना, तो घर थोड़े टाइम के लिए गंदा हो ही जाता है। तो इसी तरह से था यहाँ, अगर सफाई भी करते हैं तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग रहते थे, तो थोड़ा बहुत गंदा होना तो जायज़ ही है। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी सफाई थी, अच्छा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी भोग बांटने के लिए, तो जो भी चीज़ें थी मेरे पास में वो सारी चीज़ें मैं इनको दे रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, बट अच्छी बात तो ये है कि ठीक है, जितना प्रसाद मैंने बनाया था सारी चीज़ें बट गई थी, कुछ भी बचा नहीं था। और अगली बार से मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और क्वांटिटी में लाने की। हर बार मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास जितनी भी क्षमता रहती है या जितनी भी चीज़ें रहती है, मैं उसी से ही बना करके अपने प्रभु को भोग लगाती हूँ, और उसके बाद में सारी चीज़ें ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ। और मुझे लगता है इसी तरह से बर्थडे मनाना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों के साथ में तो फ्रेंड्स लोगों के पास में रहता है, वो लोग खा पी लेते हैं, बट इन बच्चों के पास में कुछ भी नहीं रहता है, तो इन लोगों के साथ में हमें मनाना चाहिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि आपको वीडियो नहीं शूट करना चाहिए, तो देखिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वो हर चीज़ दिखानी पड़ती है जो कि मैं अपनी लाइफ में करती हूँ या मैं सेलिब्रेट करती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए ही करती हूँ, हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास जितनी चीज़ें होती है, इससे पहले मैंने जो है मेरे पास ज़्यादा नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, तो मैं सिर्फ चावल ले गई थी, दान किया था चावल गुड़ पैसे। और उसके बाद में मैंने सब्जी पूड़ी बनाई हुई थी, तो वो मैंने दान किया था। और इस बार मैंने चावल सब्जी बना करके दान किया, तो इससे पहले भी मतलब किया है। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है शेयर कर रही हूँ, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। तो
तो खाना पूरा बढ़ चुका था। लास्ट में ये जो है बाबा आए हुए थे तो मैंने इनको भी दे दिया था जितना भी बचा हुआ था। सब्ज़ी पूरी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद में जल वगैरह लेकर के हम चल दिए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। आने के बाद में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई या फिर ये भी कह सकते हो आप कि मेरा पाप कर्म था जो कि कट रहा था। मुझे तो यही लग रहा था, अंदर से भाव आ रहा था कि मेरा पाप कर्म ही है जो कट रहा है। तो बस सर में दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मन भी नहीं था वैसे सेलिब्रेट करने का, तो आ गए थे क्योंकि भूख लग गई थी, सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने के लिए और बाद में मैंने छोटे बच्चों के साथ में ही सेलिब्रेट किया है। और केक मैंने नहीं कट किया था, लेकर के आ गई थी, बस बच्चों को खिला दिया है जो भी चीज़ें थी मेरे पास में। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।